नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको में फॉरेस्ट गार्ड नियमावली हो, बंदी रक्षक नियमावली हो, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, पुलिस कांस्टेबल नियमावली हो, उससे पहले दोस्तों मैं एक लाइन आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। उत्तराखंड में वर्दीधारकों विभागों की एक होगी परीक्षा। सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक तक आएंगे दायरे में। दायरे का मतलब ये दायरा है, इसके अंदर सब आएंगे। विभागों के अपने अपने मानक ही रहेंगे। यानी कि अगर मैं आपको अब थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं, बंदी रक्षक के लिए सपोज करो 22 साल है, सपोज क्या होती है। पुलिस कांस्टेबल के लिए 22 साल है, ठीक है। वहीं वन दरोगा के लिए 28 साल है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 28 साल है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर के लिए 28 साल है, उसके अलावा अग्निशमन अधिकारी के लिए हाँ शायद 35 ईयर्स है शायद, चलो 28 ही मान लीजिए, शायद 28 भी है। अब देख रहे हैं किसी की 22 एज है, किसी की 28 एज है और किसी की 42 एज है। दूरसंचार विभाग, सबका सिलेबस अलग है। सबका दूरसंचार विभाग का सिलेबस अलग है, सब्जेक्टिव है। पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देख लीजिए, जनरल सिलेबस है। अब अगर मैं बात करूं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का, बिल्कुल बीएससी लेवल का सिलेबस है। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का 300 नंबर का पेपर है। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड का, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, 100 नंबर का जनरल पेपर है और उम्र क्या है, 28 साल है। अब आप लोग भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे कि भैया भर्ती आएगी कब, फॉरेस्ट गार्ड का इंतजार में बैठे। भाई भर्ती तो तब आएगी ना जब आयोग के पास अधियाचन आया होगा, और आयोग के पास अभी तक अधियाचन नहीं आया। जब अधियाचन नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, नियमावली। नियमावली क्या थी, देखिए, सेवा में वन आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट कृषि और विज्ञान अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। भाई अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में सम्मिलित होना चाहिए तो योग्यता होनी चाहिए थी। पहले की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर और साइंस। बाद में इसमें से एग्रीकल्चर साइंस हटा दिया, सबके लिए दे दी कि मान्यता प्राप्त कि भैया 12th पास होना चाहिए, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलो जी, आई एक्सेप्टेड। दूसरा, अगर आप वन दरोगा बनना चाहते हैं, वन दरोगा के लिए आज भी योग्यता वही है, क्या, कृषि और विज्ञान के साथ समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर और साइंस होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपने फॉरेस्ट गार्ड की तो उम्र सीमा सिलेबस चेंज कर दिया, योग्यता चेंज कर दी, लेकिन आपने किसका सिलेबस और योग्यता चेंज नहीं करी, वन दरोगा का। क्यों भाई, वन दरोगा का चेंज नहीं कर रहे, फॉरेस्ट गार्ड का आपने चेंज कर दिया। चलो आई एक्सेप्टेड भैया, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन अब कह रहे हो कि वर्दी धारकों की एकल हो गई परीक्षा। यानी कि क्या हो गई, ध्यान से समझिएगा, वर्दी जो धारक हैं उनकी एकल परीक्षा हो गई। अब कैसे संभव है, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो ज़बरदस्त रहने वाली है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वन दरोगा भर्ती नहीं आए, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती अभी नहीं आएगी दोस्तों। मैं आज कड़वा कह रहा हूँ पर सच कह रहा हूँ। क्यों नहीं, यानी कि एक तो अभी तक अधियाचन ही नहीं आया उसके पास। कुल 400 पद हैं विभाग के पास। अब जिन 400 पदों में विभाग आयोग को कितने पद भेजता है, 300, 350, 250, 100 या पूरे 400, एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अब तक भेजा क्यों नहीं, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है, यदि अभी तक ये नहीं भेजा है तो यानी कैबिनेट में जो साफ साफ कहा गया कि वर्दी धारकों की एकल होगी परीक्षा, क्योंकि बंदी रक्षक के पद खाली हैं, पुलिस विभाग में पद खाली हैं, आपके फॉरेस्ट गार्ड में पद खाली हैं, दूरसंचार विभाग के पद खाली हैं। जब सब जगह के पद खाली हैं और पेपर कराना आपको एक है, हाउ इट्स पॉसिबल, बताइए हाउ इज इट पॉसिबल कि कैसे पेपर हो सकता है, क्योंकि सबकी योग्यता अलग है, सबका सिलेबस अलग है, सबका फिजिकल मापदंड अलग है। तो भैया ये नियमावली कब बनेगी, जैसी मैं नियमावली दिखा रहा हूँ दोस्तों आप स्क्रीन पर, सेम ऐसी ही नियमावली बनेगी। पर जो पिछली बार, जो पहले वन आरक्षी के 150 अंक की परीक्षा होती थी, 50 अंक का सामान्य गणित, 50 अंक का सामान्य ज्ञान, 50 अंक का विज्ञान, ठीक है, बहुत अच्छी नियमावली लगती थी मुझे ये वाली, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप लोग इससे सहमत ना हो, पर ये नियमावली अच्छी थी। वन दरोगा वाली के में 150 सेम है, 50 अंक का सामान्य गणित, 50 अंक का सामान्य ज्ञान, सेम है 50 अंक का सामान्य विज्ञान। भैया जीके के जब से क्वेश्चन आने लगे ना, आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, जब से बेड़ा गर्क हो गया, यकीन मानियो। यही नहीं पता चलता कि कहाँ से आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने। भाई करंट अफेयर्स आप कुछ भी पूछ सकते हो, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछिए, प्रीवियस करंट अफेयर्स पूछिए, वो मज़ेदार है। उत्तराखंड का बेसिक पूछिए, उत्तराखंड के
आप हिस्ट्री पूछिए, लेकिन आप बोली पूछ रहे हो कि फलाना को में क्या बोलते हैं, और यदि बोली भी पूछ रहे हो तो इससे दो लोग पिछड़ गए, कुमाऊनी पिछड़ गए और गढ़वाली प्लेन के लोग पिछड़ गए। और प्लेन के दे रहे हैं तो बाकी दो पिछड़ गए। तो खैर भाषा से संबंधित क्वेश्चन आने चाहिए, आई एक्सेप्टेड। हिंदी भाषा के क्वेश्चन तो हिंदी भाषा के क्वेश्चन आने चाहिए। पर खैर मैं जिस टॉपिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, फिर टॉपिक अलग हो जाएगा। वो यही है कि 6 माह का परीक्षण था, 12th पास था, एग्रीकल्चर साइंस था, सबको अगर मौका दिया जा रहा है तो सिलेबस क्या होना चाहिए, फिर कॉमन सिलेबस होना चाहिए, वही 100 नंबर का क्या होना चाहिए, सेम जैसा आ रहा है। लेकिन बाकी एग्ज़ाम का क्या होगा, तो इसके लिए आयोग को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। अब ये जो पद है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पद भी देख लीजिए। ये इतने पदों की संख्या, ये स्ट्रक्चर है वन दरोगा के इतने पद हैं। ये उत्तराखंड का, ये वन आरक्षी के 3600 पद हैं टोटल। वन दरोगा फॉरेस्टर के 1729 पद हैं, ठीक है। वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 3650 पद हैं, ठीक है दोस्तों। ये पद हैं भाई। तो ये पद आपको में से कितने पद हैं, अभी हमें तो सुनने में आया था कि 800 पद खाली हैं। सुनने में क्या, एक आरटीआई लगाई थी उसमें पता चला था। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया 400 पद खाली है, आया अब तक एक भी पद नहीं। कैसे होगा, कब होगा, इन सभी सवालों के जवाब तो दोस्तों हम देंगे, क्योंकि सवाल आपके होंगे, जवाब हम देंगे। हम इनके लिए दोस्तों यकीन कीजिएगा बहुत प्रयास कर रहे हैं आयोग में जाने के। कि राम कण्डवाल जी का भी कल लाइव आए थे, वो इसी वजह से आए थे कि आपको बता सकें कि अगर नियमावली बन रही है तो मेरा एक कहना है कि एज क्या हो जानी चाहिए, 28 साल हो जानी चाहिए बिल्कुल, या एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, सभी में एज 35 ईयर्स हो। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास एक पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो कि सभी भर्तियाँ एक साथ आएंगी, ध्यान से सुनना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, और वीडियो को सपोर्ट करना। मैंने स्वार्थ के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं दोस्तों, यकीन कीजिएगा आप मेरा। अगर सभी की एक परीक्षा होगी और 2-4 साल में आप एक बार परीक्षा ले रहे हो सभी एग्ज़ाम की, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, परिवर्तन सिपाही हो, आबकारी सिपाही हो, पुलिस विभाग हो, आप एक बार में ले रहे हो, तो वो बच्चा जिसकी उम्र है ही नहीं सभी फॉर्म भरने की, वो तो पिछड़ जाएगा। उसको तो पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए एज क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि 18 साल से 35 साल वाले भैया सब लोग इस फॉर्म को भर सकें। क्लियर। अब वो उसकी एज 18 साल जैसे ही हुई, वो फॉरेस्ट गार्ड भी भर सकता है, वो दूरसंचार विभाग भी भर सकता है। तो नियमावली एकदम पोलाइट होनी चाहिए, एकदम साधारण होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा उसमें फॉर्म भर सकता हो और उसे आसानी होनी चाहिए। नंबर एक तो एज होनी चाहिए 35। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यस और नो करके बताइए। फटाफट वीडियो को दोस्तों कर दीजिए शेयर। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी स्वार्थ के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं बहुत समय खर्च करता हूँ। आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों, और मिल रहा है मुझे प्यार, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा ना तो यकीन कीजिएगा सारे मुद्दे हम अपने चैनल पर उठाएंगे, जो भी आप, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ आज तक कोई भी वीडियो उठा कर देख लीजिए, आपका अपना चैनल है। तो नियमावली कब बनेगी, और यदि लेट हो रही है, डिले हो रही है, तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आप निकाल दीजिए, पुरानी नियमावली के अकॉर्डिंग उस पर पेपर करा दीजिए। अगर पद नहीं आए हैं, आप नहीं कराना चाहते हैं, तो नियमावली ऐसी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, से 18 से 35 साल के बीच सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, और कॉमन नियमावली होनी चाहिए, यानी कि कॉमन पेपर होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं मुझे तो कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि इसमें खेला ना हो जाए। अब तक भर्ती नहीं आई, चाहे वो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती हो, कहीं इसमें खेला हो जाएगा तो दोस्तों लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब ऐसा ना हो जाए कि इसमें साइंस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले मांग लें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें पेपर ही सिलेबस अलग हो जाए, मैथ और रीजनिंग जीके वगैरह आ जाए। तो जो भी हो, पर जो भी हो, जैसा भी हो, पर सभी के लिए दोस्तों समान होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग को तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, सारे फॉर्म भर रहा है, दूसरा वर्ग बेचारा खाली बैठा है, उसको 1 ही 2 पद फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा ना हो, नियमावली सभी के लिए समान होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सभी सवालों के जवाब लेकर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।